नमस्कार और स्वागत है। आज हम मोशन यानी गति के पीछे की कहानी को ग्राफ के जरिए समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक सीधी साधी लाइन किसी रेस कार के रोमांचक सफर को कैसे बयां कर सकती है? तो चलिए इस ग्राफिकल कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, जरा सोचिए अपने रोज के सफर के बारे में, है ना? कभी हम तेजी से निकलते हैं, कभी थोड़ा धीरे हो जाते हैं, और हाँ, कभी-कभी तो ट्रैफिक में रुक भी जाते हैं। ये सब मोशन ही तो है। और मजे की बात यह है कि फिजिक्स में हम इस पूरे रोजमर्रा के अनुभव को ग्राफ की एक सीधी साधी और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत भाषा में दिखा सकते हैं। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है एक्सेलरेशन। देखिए, इसका मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं होता। जब कोई ब्रेक लगाता है या फिर कोई तेज मोड़ लेता है तो वो भी एक्सेलरेशन ही है। सीधी सी बात, वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव ही एक्सेलरेशन है। आज हम 4 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन के अलग अलग ग्राफ से मिलेंगे, फिर उनकी सीक्रेट लैंग्वेज को समझेंगे, इसके बाद एक्सेलरेशन की कहानी में और अंदर जाएंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब असलियत में काम कैसे करता है। चलिए तो इस ग्राफिकल फैमिली से मिलते हैं। मोशन के 3 मेन ग्राफ होते हैं और ये सब मिलकर एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से सुनाते हैं। सबसे पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये सबसे सीधा साधा है। ये बस इतना बताता है कि कोई चीज़ टाइम के साथ कहाँ पर है। समझ लीजिए ये एक जीपीएस ट्रैकर जैसा है। इसके बाद नंबर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये हमें थोड़ी और जानकारी देता है। सिर्फ ये नहीं कि चीज़ कहाँ है, बल्कि ये भी कि वो कितनी तेज़ी से और किस डायरेक्शन में जा रही है। और आखिर में आज का हमारा स्टार, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हमें मोशन के पीछे का क्यों बताता है। ये दिखाता है कि वेलोसिटी आखिर बदल कैसे रही है। क्या स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, या फिर एकदम कांस्टेंट है। अब इन ग्राफ्स को पढ़ने के लिए हमें इनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज सीखनी होगी। पर घबराइए नहीं, अच्छी बात यह है कि ये भाषा बहुत आसान है और इसमें बस 2 ही खास शब्द हैं। हाँ बिल्कुल, बस 2 ही चाबियां हैं, SLOP यानी ढलान और ASERA यानी क्षेत्रफल। एक बार ये दोनों चीजें समझ में आ गई ना, तो फिर कोई भी मोशन ग्राफ एक खुली किताब जैसा लगने लगेगा। तो देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ पर जो लाइन की ढलान होती है वो हमें वेलोसिटी बताती है। जितनी खड़ी ढलान उतनी ही तेज वेलोसिटी। सिंपल। और यही सेम रूल अगले ग्राफ पर भी लागू होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर लाइन की ढलान हमें एक्सेलरेशन बताती है ना? एक बढ़िया पैटर्न। अब आते हैं हमारी दूसरी चाबी पर, एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन के नीचे का जो पूरा एरिया होता है वो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कुल कितनी दूरी तय की है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, स्लोप हमें किसी भी पल में बदलाव की दर बताता है, यानी रेट ऑफ चेंज, जबकि एरिया हमें एक तय समय में हुए कुल बदलाव के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब जब हम ये सीक्रेट लैंग्वेज जान गए हैं, तो चलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को डीकोड करते हैं। तो यहाँ की सबसे जरूरी बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी में हुए कुल बदलाव को दिखाता है। सच में इस ग्राफ का ये सबसे बड़ा राज है। और यहाँ एक मजेदार बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ढलान को जर्क या झटका कहते हैं। ये वही फीलिंग है जो तब आती है जब बस अचानक से चल पड़ती है। एक और जरूरी बात समझ लेते हैं, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब वेलोसिटी घटती है तो उसे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। ये बस डायरेक्शन का फर्क है। थियरी तो बहुत हो गई, आइए अब देखते हैं कि इस जानकारी से हम एक असली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिचुएशन ये है, एक रेस कार है जो पहले से ही 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और फिर जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है वो फिनिश लाइन के पास और तेजी से स्पीड पकड़ती है। सवाल ये है कि 8 सेकंड तक एक्सेलरेट करने के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो चलो अपनी सीक्रेट कीज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं। अब ये एक ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आधा गुणा 8 सेकंड गुणा 6 यानी 24 मीटर पर सेकंड। ध्यान रहे ये वेलोसिटी में आया बदलाव है। अब बस इस बदलाव को हम शुरुआत की वेलोसिटी जो बेस थी उसमें जोड़ देंगे, और ये आ गया हमारा जवाब। कार की फाइनल वेलोसिटी है 44 मीटर पर सेकंड। देखा कितना आसान था। तो चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। यह स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये सारे ग्राफ एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।
आप स्लोप का इस्तेमाल करके एक ग्राफ से दूसरे पर जा सकते हैं और एरिया का इस्तेमाल करके वापस आ सकते हैं। ये तो जैसे फिजिक्स की एक खूबसूरत सिम्फनी हो। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हम एक रेस कार के मोशन को इतनी आसानी से समझ सकते हैं, तो सोचिए ग्रहों की चाल से लेकर एटम्स की हलचल तक, और न जाने कौन कौन से रहस्य हम इन सिंपल लाइंस के जरिए